बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कंवर मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं चंगाल न्यूज़। लफ्ज़ मोल्लिम कहने को तो चार लफ्ज़ों का मजमूआ है, लेकिन अपने अंदर पूरे माशरे की बागडोर संभाले हुए है। उस्ताद इल्म का सरचश्मा होता है। कौमों की तामीर व तरक्की में असातिज़ा का रोल अहमियत का हामिल है। उस्ताद अपने शागिर्दों की तालीम व तरबियत में इस तरह मगन रहता है जैसे एक बागबान हर घड़ी अपने पेड़ और पौधों की निगहदाश्त में मसरूफ़ रहता है। ऐसे ही एक उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल बच्चों की तालीम व तरबियत में सर्फ किए। तो हम उनसे मिलते हैं। जनाब हाफिज़ मोहम्मद रफ़ीक साहब। जी हाफिज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कंवर साहब, ये जंग की तारीख़ में मेरे ख़्याल के मुताबिक कि प्राइवेट इदारों में सबसे पहला नाम जो है वो गज़ाली स्कूल का है, गज़ाली एलिमेंट्री स्कूल का है, और इसकी बुनियाद 1980 में रखी गई। और उन बुनियादी लोगों में जिनमें प्रोफेसर गौहर सिद्दीकी साहब, सिद्दीक साजिद साहब, जनाब मोहम्मद अली साहब और मैं उसमें शामिल था। 1980 में गज़ाली एलिमेंट्री स्कूल की बुनियाद रखी गई और फिर उसके बाद ये इदारा चलता चलता अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये इंस्टीट्यूशन मदर इंस्टीट्यूशन था। उसके बाद इसकी जो फिर आगे शाखें निकली हैं वो तकरीबन कोई दर्जनों के हिसाब से, लेकिन ये बुनियादी इदारा जिसकी ज़िम्मेदारी मैंने संभाली हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, ये फिर काफ़ी तरक्की करता करता ये माशाअल्लाह ये बुलंदियों तक पहुंचा। और उसके बाद ये स्कूल इसको हमने मिडल किया, मिडल के बाद इसको हाई किया और हाई के बाद फिर यहीं से फिर इंग्लिश मीडियम और दूसरे इदारे कायम हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैंने उस बुनियादी टीम में शामिल था जिसने इस इदारे की बुनियाद रखी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस वक्त हमारे पूरे मुल्क के अंदर सैकड़ों के हिसाब से ऐसे लोग शामिल हैं जो कि जुडिशरी में भी हैं, जजेस हैं, डॉक्टर्स हैं और इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स हैं और पुलिस में हैं, जिनमें चंद मैं गिनवा भी सकता हूँ आपको। जनाब डॉक्टर सुहेल फ़ारूक साहब हमारे उन बुनियादी स्टूडेंट्स में से हैं। माज़ुल्फ़कार अली संदराना साहब इस वक्त DSP गुजर खान हैं। इसके अलावा राय सैफुल्ला भट्टी साहब DSP सिटी इस वक्त जंग में हैं। और इसके अलावा यहाँ जंग के अंदर अगर मैं गिनवाना चाहूँ तो इस वक्त कम अज़ कम 15-16 डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर मैं इस्लामाबाद की तरफ निकल जाऊँ तो शायद आपको वहाँ पे जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट के महकमे हैं वहाँ पे आपको सैकड़ों के हिसाब से ऐसे लोग मिलेंगे जो गज़ाली के स्टूडेंट हैं। तो वो गज़ाली जिसको मैं लेके चला था तो वो तकरीबन सन 2014 तक मैंने 34 साल वहाँ पे गज़ाली एलिमेंट्री की खिदमत की है और बतौर प्रिंसिपल के की है। और फिर उसके बाद 2014 में ही मैंने अपना एक गज़ाली ग्रामर हाई स्कूल के नाम से इदारे की बुनियाद रखी थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नवाज़ चौक के साथ एक जो है वो बिल्डिंग 4.5 कनाल की बिल्डिंग में मौजूद है। और इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह के कसीर तादाद जो है वो इस वक्त इस इदारे में ज़ेर तालीम है। बेसिकली ये शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो ये उर्दू मीडियम इदारा था, फिर हमने इसको कन्वर्ट किया इंग्लिश मीडियम इदारों में, और फिर ये इंग्लिश मीडियम इदारा जो है वो इस वक्त जो है उस इंग्लिश मीडियम इदारा ही चलता रहा। और ये जो कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान हमें जो हासिल हुई हैं वो ये है कि सदारती अवार्ड जो कि मुसलसल 3 दफ़ा हासिल हुआ वो गज़ाली एलिमेंट्री स्कूल ने ही हासिल किया। और मुझे ये भी याद है कि इस गज़ाली एलिमेंट्री स्कूल ने जो एक रिकॉर्ड कायम किया स्कॉलरशिप्स का, वो भी शायद मेरे ख़्याल में ना किसी ने तोड़ा है और ना कोई तोड़ सकेगा। मिडिल क्लास के 18 स्कॉलरशिप्स एक साल में और 36 स्कॉलरशिप जो है वो 5th क्लास के हमने हासिल किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत कुछ यहाँ से अचीवमेंट्स हमने हासिल की हुई हैं। और इस इदारे को जो मैं जिस वक्त जहाँ ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये गज़ाली ग्रामर हाई स्कूल, इसके रिज़ल्ट्स भी आप पिछले 3 4 5 सालों से जब से मैंने इसको बनाया है आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह शानदार रिज़ल्ट्स दिए हैं हमने। और इस दफ़ा भी जो हमारा बच्चा है, उसने जो टॉपर है बच्चा हमारा, वो 1039 वाला बच्चा है। उसके नीचे लाइन लगी हुई है, जो हमारे नीचे काफ़ी बच्चे हैं जो 1000 से ऊपर वाले भी हैं और बिल्कुल जो है 900 से नीचे भी है। तो ये अल्लाह का ख़ास करम। हालांकि हमारे पास मैं ये समझता हूँ कि जो अच्छे स्टूडेंट्स, जो अमीर घरानों के लोग हैं, वो हैं उनके बच्चे, वो दूसरे इदारों में चले जाते हैं। हमारे पास जो होते हैं बच्चे, वो इतने ज़्यादा माली तौर पे मुस्तहकम नहीं लोग होते, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे दे रहे हैं। प्ले ग्रुप से लेकर ये मैट्रिक तक ये हमारा इदारा है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बड़ा एतमाद है, क्योंकि उनको ये पता है कि ये शख्स ने इस प्रोफेशन को कमर्शियल नहीं बनाया, बल्कि मैं इसको इबादत समझ के करता हूँ। ये काम जो है, ये जो मैं कर रहा हूँ, अब मैं 67 ईयर्स ओल्ड, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है ना वो जवान है अभी इरादा। और मैं काम ये जो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको ऐन इबादत समझता हूँ। ये सदका जारिया है जी बेशक। और मेरी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह मैं ये काम, तालीम का काम जो है, इसको मैं करता रहूँगा। अभी जो हमारे यहाँ जो फ़ीस है, आप ये सुनकर भी हैरान होंगे कि जो फ़ीस हम ले रहे हैं यहाँ पे और जो क्वालिटी एजुकेशन हम दे रहे हैं, ये शहर के अंदर कोई और इदारा ना दे रहा है ना दे सकता है। मुझे आज भी गौर सिद्दीकी साहब की वो बात याद है कि हाफिज़ साहब जब हमने इसको इंग्लिश मीडियम किया तो इसकी फ़ीस बढ़ाने लगे, तो उन्होंने मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा, हाफिज़ साहब बात ये है कि इंग्लिश मीडियम इदारे में लोग नहीं पढ़ सकते, ना वो फ़ीसें अदा कर सकते हैं। हम इंग्लिश मीडियम इदारा बना रहे हैं और वो ऐसा इदारा होगा कि जिसमें फ़ीस भी कम होगी और वो इंग्लिश मीडियम होगा और उसमें क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। और हमने ये गरीबों के लिए बनाया है। ये इंग्लिश मीडियम इदारा अमीरों के लिए नहीं है, ये गरीब लोगों के लिए है। बहुत कम फ़ीस में आला तालीम हम दे रहे हैं। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि अब इस वक्त 1000 से 1500 रुपये तक जो फ़ीस है, ये कोई फ़ीस नहीं है। और इतनी आला बिल्डिंग के अंदर हम जहाँ बैठे हुए हैं, 4.5 कनाल की बिल्डिंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमॉस्फेयर आप देखें कि लोग जो बड़े बड़े इदारे हैं, नामवर इदारे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम हैं, उनका भी देखें कि उनकी सहूलियात जो बच्चों को दी हुई हैं, और मेरी सहूलियात भी देखें। यहाँ मैंने आरओ फिल्टर के पानी जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, आरओ फिल्टर का पानी, और उसके साथ इलेक्ट्रिक वाटर कूलर्स हैं मेरे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। कि बिजली चली जाए तो ये 36 कमरों का स्कूल जो है, इसमें कोई बिजली की कहीं भी तात्तुल नहीं होता। तो ये अल्लाह का एहसान है, क्योंकि मैं ये जेबें भरने के लिए तो मैंने ये स्कूल नहीं बनाया कि मैं बैंक बैलेंस बना लूँ अपना या जेबें भर लूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इंसानी खिदमत के लिए और गरीबों के लिए, कि जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, ना वो पे कर सकते हैं, ये उनके लिए है। लेकिन सहूलियात के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में किसी ने भी इतनी सहूलियात नहीं दी जितनी मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर दूसरा जो इसका वस्फ़ है, ये एक ख़ास इसकी जो पहचान है, जो गज़ाली की पहचान है, कि हम इमला पे ख़ास तवज्जो देते हैं, जो कि पूरे स्कूल छोड़ गए इमला लिखवानी, डिक्टेशन वगैरह होती नहीं है कहीं। फिर जो मेरे असातिज़ा हैं जिनको मैं अपॉइंट करता हूँ, मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि क्या उनकी हैंड राइटिंग कैसे है, और हम उनको बाकायदा ख़त्तात रखे हुए हैं यहाँ पे। जितने भी टीचर्स हैं वो सारे ख़त्तात हैं, उनकी अपनी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है कि वो बच्चों की हैंड राइटिंग बनाते हैं। 5वीं के बाद हमारे बच्चे की आप हैंड राइटिंग देखें, आपने अगर किसी को पहचानना हो शहर के अंदर या मुल्क के अंदर, आप उसकी हैंड राइटिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गज़ाली का स्टूडेंट है। तो इस पर हम बड़ी तवज्जो देते हैं। एक और जो खूबी आप शायद हो सकता है कि कोई और इदारा इस पर नहीं तवज्जो दे रहा, ना कोई कर रहा है, वो ये है कि यहाँ पे हमने नाज़रा कुरान तो हम पढ़ाते ही हैं, तकरीबन तमाम इदारे पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो नया काम शुरू किया है वो ये है कि मैं 6 से लेकर 8 तक इन 3 सालों में मुकम्मल कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ा रहा हूँ। हर साल
10 सिपारे उन बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। तो ये एक काम है बड़ा मुनफरद जो है वो मैं कर रहा हूँ, और ये खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए है। और बाकी अभी नई जो डेवलपमेंट आपको मैं बताने चला हूँ वो ये है कि जो गज़ाली एलिमेंट्री स्कूल मेरा पहला इदारा था, जिसमें 2014 से मैं अलग होकर अपना गज़ाली ग्रामर हाई स्कूल बनाया, उस इदारे का जो है उसको टेक ओवर मैंने कर लिया है दोबारा। माशाल्लाह, मुबारक हो हाँ जी, जाए। खैर मुबारक। उसको भी मैंने टेक ओवर कल से कर लिया हुआ है, और इंशाल्लाह अगर कोई उसका कोई एक मेयार या कोई ऐसा उसके अंदर कुछ कमी बेशी है तो इंशाल्लाह मैं उसको पूरी तरह पूरी करूँगा, उसके मेयार को बेहतर बनाऊँगा, और इंशाल्लाह वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो बच्चों से इंशाल्लाह उसको पुर करूँगा। और इंशाल्लाह वो जो लोग थोड़ा सा उस इदारे पे कुछ एतमाद करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे, अब बेफ़िक्र होकर अपने बच्चों को गज़ाली एलिमेंट्री में दाखिल कराएं या गज़ाली ग्रामर हाई स्कूल में दाखिल कराएं, जहाँ भी करवाएंगे आपको इंशाल्लाह क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं सब अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं, मैं उनको दावत दूंगा कि आप अपने बच्चों को इन दोनों स्कूलों में से जहाँ भी चाहें अपने बच्चों को दाखिल कराएं, और इंशाअल्लाह हम आपके मेयार पे पूरा उतरें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब। अल्लाह ताला आपको सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। और आप इसी जज्बे के साथ मेहनत से बच्चों को तरबियत करते रहें, और वो आपके इदारे के साथ साथ हमारे शहर का नाम भी रोशन करें।